गुड इवनिंग बच्चों। हाँ, हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री का सेकंड पेपर हेलो एल्केन हेलो एरिन चैप्टर से हेलो एल्केन के बारे में पढ़ रहे थे। हेलो एल्केन के बारे में हमने पढ़ा। पहला आपने हेलो एल्केन क्या है, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, उसके बाद उसकी प्रिपरेशन पढ़ रहे थे। प्रिपरेशन में हमने पहले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया फ्री रेडिकल रिएक्शन, दूसरे लेक्चर में हमने कंप्लीट किया इसकी एल्कीन की योगात्मक क्रिया, उसमें मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, फिर एल्कोहल की रिएक्शन कंप्लीट की। अब हम तीसरा लेक्चर जो है हमारा, उसमें हम पढ़ेंगे कुछ एल्किल हैलाइड जो बनते हैं, उसमें नेम्ड रिएक्शन है। उसमें पहली है एक फिंकेल स्टीन अपक्रिया, फिंकेल स्टीन रिएक्शन। फिंकेल स्टीन अपक्रिया क्या होती? किसी भी एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड, Cl भी हो सकता है या Br की रिएक्शन अगर हम सोडियम आयोडाइड NaI के साथ करा देते हैं तो क्या कंपाउंड बनता है? ये किसके साथ होगा? शुष्क एसीटोन होगा। यहाँ पे शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में तो क्या होता है, यहाँ क्लोराइड और ब्रोमाइड एटम आयोडीन प्रस्तावित कर देता है तो एल्किल आयोडाइड बनती है प्लस NaCl, या अगर Br ले रहे हैं तो NaBr निकल जाएगा। ओके, तो यही कहलाती है फिंकेल स्टीन अपक्रिया। यानी सिंपल सी भाषा में किसी भी एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एल्किल आयोडाइड बनता है। अब आप क्लोरीन एटम ले रहे हैं अगर यहाँ पे तो सोडियम क्लोराइड निकलेगा, अगर ब्रोमीन एटम लेंगे तो सोडियम ब्रोमाइड निकलेगा। ओके, ठीक है। अब ये हो गई फिंकेल स्टीन। दूसरी आपने पढ़ी है श्वार्ट्ज अपक्रिया। फिंकेल स्टीन अपक्रिया में याद रखना है आपको, केवल एल्किल आयोडाइड ही बनेगा, ना आप एल्किल फ्लोराइड बना सकते हैं, ना एल्किल ब्रोमाइड बना सकते हैं, ना एल्किल क्लोराइड बना सकते हैं। श्वार्ट्ज अपक्रिया है, इसमें भी यही कहता है कि किसी भी एल्किल हैलाइड, एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड को धात्विक फ्लोराइड जैसे Hg2F2 AgF2, ठीक, तो ऐसे कंपाउंड के साथ जब इसको गर्म करते हैं, ठीक, तो ये क्या होता है, यहाँ क्लोरीन ब्रोमीन एटम को हटा देता है। जैसे हमने हम RCl लिए तो इसको बनाएगा R बॉन्ड F एल्किल फ्लोराइड बना देगा तो निकल जाएगा Hg2Cl2। ठीक, तो ये आपकी श्वार्ट्ज अपक्रिया हो गई। ठीक, दो प्रोडक्ट बनेंगे, यहाँ पे दो ले लो। ठीक है, तो ये हो गई श्वार्ट्ज। इसके बाद बात करते हैं हुन्स-डीकर अभिक्रिया। हुन्स-डीकर अपक्रिया क्या है? हुन्स-डीकर अपक्रिया कहती है, देखो हम हुन्स-डीकर अपक्रिया में एसिटिक अम्ल का सिल्वर लोड लेंगे या कार्बोक्सिलिक का सिल्वर लेंगे, मोनोकार्बोक्सिलिक का सिल्वर लोड बोलते हैं। तो मोनोकार्बोक्सिलिक का सिल्वर CH3COAg, हमने एसिटिक अम्ल का सिल्वर लोड लिया है, को ब्रोमाइड के साथ गर्म कर देते हैं तो क्या बनता है, किसकी उपस्थिति में? कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की उपस्थिति में। तो ये क्या करेगा, CH3 बॉन्ड Br बना देगा, प्लस CO2 निकल जाएगा और प्लस AgBr आपका अलग हो जाएगा। क्लियर है? तो देखो चीज़ें समझ लेते हैं फिर से। फिंकेल स्टीन में सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन होती है, उसमें केवल आयोडाइड प्रोडक्ट बनता है, एल्किल आयोडाइड, और श्वार्ट्ज अपक्रिया में एल्किल फ्लोराइड प्रोडक्ट बनता है, और हुन्स-डीकर अपक्रिया में एल्किल ब्रोमाइड ही प्रोडक्ट केवल बनेगा। ये तीन नेम रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा पूछी जाती है, आपको तैयार रखनी है। ओके, बोर्ड एग्जाम, तो ये बोर्ड एग्जाम के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप तैयार रखिए। इसके बाद हम बात करेंगे क्या चीज़, क्योंकि हम क्या पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एल्किल हैलाइड की नेम्ड प्रिपरेशन अपक्रियाएं पढ़ रहे हैं। अब एल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन अपक्रियाओं के बाद हम आएंगे इसके भौतिक गुण पे। भौतिक गुण मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आप जानते होंगे कि कोई भी कंपाउंड है या कोई भी यौगिक है, उसकी ऐसी व्यवस्था या ऐसी गुण जो आप उसको देख के या यौगिक को पहचान के ही बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या गुण हैं। जैसे आप उसकी ठोस अवस्थाएं बता सकते हैं कि कौन सा पदार्थ किस अवस्था में, ठोस में, द्रव में या गैस में, उसका कलर बता सकते हैं, रंग बता सकते हैं, रूप बता सकते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट बता सकते हैं या बॉइलिंग पॉइंट बता सकते हैं, या
फ्रीजिंग पॉइंट बता सकते हैं। तो जो चीज़ें हम नॉर्मल किसी केमिकल रिएक्शन की तरह नहीं है, सिंपल तरीके से बता सकते हैं, वो सब फिजिकल प्रॉपर्टीज में काउंट की जाते हैं। तो जैसे हैलोअल्केन की भौतिक अवस्था के बारे में बात करें तो जितनी भी साधारण ताप पे हैलोअल्केन होती हैं वो सभी क्या होती हैं, द्रव होती हैं। आपको याद रखना, ठीक। कुछ ही ऐसी होती हैं जो जिनकी गंध क्या होती, मीठी होती है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब हम बात करें, जैसे हमारे पास है CH3F, ओके, ये क्या नाम है इसका, मेथिल फ्लोराइड, CH3Cl, ये क्या है, मेथिल क्लोराइड, और हमारे पास है CH3Br, ये क्या है, सॉरी, मेथिल ब्रोमाइड। अगर ये दोनों तीनों हैं तो इनमें हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। इसकी लगभग होती है 194 कुछ डिग्री सेल्सियस इसका क्वथनांक, इसका 248 कुछ होता है और इसका 276 होता है, ठीक। तो हमको अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, देखो इसमें एल्किल समूह दोनों तीनों में सेम है, फ्लोराइड हैलोजन परमाणु डिफरेंट है, जिसमें फ्लोरीन है, इसमें क्लोरीन है, इसमें ब्रोमीन है। तो हैलोजन परमाणु के परमाणु क्रमांक बढ़ने से उसकी क्या होती है, क्वथनांक का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर पेपर में पूछ भी लेते हैं कभी कभी 3 कंपाउंड दे देंगे, इसके क्वथनांकों के क्रम में लिखो, आपको क्वथनांक नहीं पता है तो आपको ऐसे पहचानना है कि जब एल्किल समूह सेम है और हैलोजन परमाणु अलग अलग है तो जिस हैलोजन का परमाणु क्रमांक ज़्यादा होगा उसका क्वथनांक उतना ही ज़्यादा होगा, उससे कम वाले का उससे कम, और सबसे कम वाले का सबसे कम होगा। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। और जैसे एक चीज़ आपको याद रखनी है, जैसे CH3 CH2Cl, इसका नाम क्या है, CH3 CH2Cl, इसको बोलते हैं एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड का क्वथनांक होता है 285.5, ठीक। तो आपको जैसे आप भौतिक गुण आपको लिखने हैं तो भौतिक गुण में आप क्या लिख सकते हैं, तो आप भौतिक गुण में लिख सकते हैं कि जितने भी एल्केलाइड होते हैं सभी द्रव होते हैं, कुछ एल्केलाइड क्या होते हैं, समान ताप पर गैसियस मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। तो इसके अलावा आप क्या है, कुछ मीठे स्वाद के होते हैं तथा ये जल में अलबेले होते हैं, ठीक। इनका क्वथनांक इतना होता है, इसका इतना होता है, इसका इतना होता है, इसका इतना होता है, ठीक। तो ये सब चीज़ें आप बता सकते हो और कुछ नहीं, बस इतना ही होता है भौतिक गुण में। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रिएक्शन का ही पार्ट है, हेलो एल्केन की, हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, बहुत रासायनिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण वो होते हैं जब किसी भी कंपाउंड है या कोई भी कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो उस कंपाउंड किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी अणु किसी भी यौगिक के साथ जब अपक्रिया करता है तो डिफरेंट प्रकार के यौगिक बनाता है या डिफरेंट प्रकार के प्रोडक्ट बनाता है। यदि डिफरेंट प्रकार के प्रोडक्ट बना रहा है तो वो सभी काउंट की जाती है केमिकल रिएक्शन में। अब इसके बिहेवियर कैसे हैं, कोई R बॉन्ड Cl या R बॉन्ड X लेते हैं, आपका ये एल्किल हैलाइड है, तो R बॉन्ड X में एक प्रकार से बिहेवियर हो सकता है। अब X बात करें हैलोजन एटम है और R क्या है, एल्किल ग्रुप है। अब C बॉन्ड X, यहाँ पे R कार्बन से जुड़ा होगा और कार्बन बॉन्ड X, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है, हैलोजन की क्या होती है, ज़्यादा होती है। कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन से, तो इसके इलेक्ट्रॉन कम होती है, तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है या बॉन्ड है वो किसके पास जाएंगे, हैलोजन के पास जाएंगे। यदि हैलोजन के पास जाएंगे तो कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, हैलोजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो हैलोजन क्या होगा, अपने इलेक्ट्रॉन हमेशा अपने पास खींचने की कोशिश करेगा। अब वो कब खींचेगा, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज इसके पास आएगा, यानी कोई अगर इस पे अटैक करेगा वो कौन सा अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। तो यहाँ पर जितनी भी हम हैलो एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जो रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे वो कौन सी होंगी, न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रिया होंगी। कौन सी होंगी, न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रिया होंगी। न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा किस पे, कार्बन एटम पे, और यहाँ से हैलोजन परमाणु स्थापित हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन सी रिएक्शन पढ़नी है वो अब डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।